जेब से 500 रुपए कहीं गिर जाएं या आपके घर की कोई दीवार या ईंट टूट जाए। आज जोशीमठ के लोग भी वही दर्द झेल रहे हैं। और यहां पर क्या है, इनको इन्हीं की जमीन से बाहर निकालने की बात चल रही है। आंटी, आप थोड़ा नाम बता पाएंगे उनके कि कौन है? दरअसल ये जो नाम बताने वाली हैं ये बड़े नाम हैं शहर के, उत्तराखंड में बड़ा वर्चस्व रखते हैं, और उसके बाद ये चीजें हो रही हैं तो समझिएगा आप कैसे। साथ ही मेरे हस्बैंड 65 एज के हैं, हार्ट पेशेंट हो गए हैं और सारी रात बैठ के काटते हैं, सो नहीं सकते। अगर मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो मुझे ये ज़मीन अगर नहीं दे सकते, इसके बाद और मेरे में ताकत लड़ाई लड़ने की नहीं है, तो हम हस्बैंड वाइफ यहीं जान दे देंगे। कोई भी आएगा निकल जाओ, तो हमारी अर्थी को ले जाना। डर, जमीन और जोरू की लड़ाइयाँ उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सदियों से चलती आ रही हैं। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम कभी सोचते नहीं हैं पर होती हैं। आज हमारे उत्तराखंड में एक दंश लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं भूमाफिया। किस तरह से भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं और लोगों को डराकर, धमकाकर और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देहरादून में हैं, DIT वाली रोड है ये, राजपुर रोड, और उस पर एक महिला हमारे साथ है। महिला इतनी दुखी हैं, कल तो वो रोते रोते नहीं थक रही थी, कल हम उनसे बात नहीं कर पाए, आज वो थोड़ा सा सौम्य हुई हैं, उनसे बात करते हैं। प्रणाम आंटी। खुश रहो बेटा। आंटी, क्या हुआ, ये मामला क्या है? ये मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़मीन मिली है बेटा, और यहाँ के देहरादून के माफिया मिलकर मुझे कहते हैं कि ये ज़मीन छोड़ो, अपने जान की सलामती चाहते हो तो आप यहाँ से जाओ। मैंने कहा मैं तो अपनी पाकिस्तान में ज़मीन छोड़ के आई हूँ, तो मैं ज़मीन अपनी कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ज़मीन दी है। दरअसल अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। आंटी का कहना मतलब ये है कि जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा था, उस समय ये पाकिस्तान में थी और उसके बाद ये भारत आई। उस समय की ये ज़मीन जहाँ पर हम खड़े हो रखे हैं, राजपुर रोड, एक रिहायशी इलाका, और जहाँ पर आप देखिएगा तकरीबन करोड़ों में यहाँ पर संपत्ति है। तो इनके पास 16 बीघा ज़मीन इनको राष्ट्रपति द्वारा आवंटित हुई थी। कौन से सन में हुई थी आंटी? हाँ जी, कौन से ये 1959 में, 59। हाँ जी। तो 1959 में इन्हें ये ज़मीन आवंटित हुई। इन्हें भी नहीं, इनके ससुर जी को हुई थी। इनके पति भी यहाँ पर हैं, पर पति अभी कोर्ट गए हुए हैं। तो अभी इनसे थोड़ा हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने लोग देख रहे हैं, आप ये वीडियो को थोड़ा सा देखिए, समझिएगा कि क्या कुछ इसमें ट्विस्ट है। एक महिला और उनके पति को किस तरह से अलग अलग वजह से डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। 2 दिन पहले रात को आपका फ़ोन मुझे आया था कि आ जाओ, यहाँ पर पुलिस आ गई, हमें बाहर निकाल ले। क्या मामला था? हाँ, वो कहते हैं कि ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा मेरे ये पेपर हैं और मेरी ये ज़मीन है। कह रहे तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी कहीं यहाँ से 2 बीघा दूर ज़मीन होगी। मैंने कहा मेरे ये कागज़ हैं। कह रहे मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से निकलो। तो यहाँ मैंने मेरे ससुर ने घर बना रखा है, मैं वहीं पे रहती हूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं निकलूँगी, मेरी लाश और अर्थी यहाँ से जाएगी, महेंद्र कौर चांदना यहाँ से नहीं निकलेगी। बड़ा दुखी होता है मन आपका जब आप सोचते हो कि आपके घर से 500 रुपये गिर गए या जेब से 500 रुपये कहीं गिर जाएं या आपके घर की कोई दीवार या ईंट टूट जाए। आज जोशीमठ के लोग भी वही दर्द झेल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, इनको इन्हीं की ज़मीन से बाहर निकालने की बात चल रही है। आंटी, आप थोड़ा नाम बता पाएंगे उनके कि कौन है? दरअसल ये जो नाम बताने वाली हैं ये बड़े नाम हैं शहर के, उत्तराखंड में बड़ा वर्चस्व रखते हैं, और उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं तो समझिएगा आप कैसे। कौन कौन नाम है आंटी? अवधेश चौधरी जी, विक्रांत चौधरी, सिद्धार्थ चौधरी, दिनेश अग्रवाल जी, प्रदीप कुमार जी। तो ये लोग क्या कर और रहे हैं? ये एक लॉयर हैं TS बिंद्रा, वो नामी ग्रामी गुरु के सिख कहते हैं, लेकिन गरीबों की लाश पे चलकर अपने, और हरिंदर सिंह बांगिया जी, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं लॉयर हैं। हर कोर्ट में मेरे सामने वही खड़े हुए हैं, हरिंदर बांगिया जी खड़े हुए हैं, और वैसे कहते हैं तू मेरी बहन है, और कोर्ट में मेरे को उनका सामना करना पड़ता है। अच्छा आंटी, जो पेपर हैं ये पेपर हमने भी देखे थे, इसमें वाकई एक राष्ट्रपति द्वारा जो इनका मनोनीत पत्र है वो हमने देखा, उसके बाद तमाम और भी पेज हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे ये क्या हुआ था, ये क्यों इस पर अपना हक समझ रहे हैं या बता रहे हैं? इन्होंने ये घंटा घर के कोई रजिस्ट्री करा लेगा तो घंटा घर उनके नाम तो नहीं हो जाएगा ना सर। सेंट्रल गवर्नमेंट की मेरी ज़मीन है, तो
ये अच्छी उसकी ज़मीन देखकर माफिया लोग अपना दबदबा करके गरीबों को निकालने की कोशिश करते हैं और 30 साल हो गए। बताइए। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए राष्ट्रपति द्वारा कोई मनोनीत कोई जगह है जिनको इनको दे दिया गया है, तो क्या इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना नहीं चाहिए, चाहे वो मोदी जी की बात करें या गृह मंत्री या तमाम लोग, क्योंकि ये इनको जो मिला हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ है, ये इसमें राज्य सरकार का भी नहीं कुछ देना है। आपने कभी ट्राई किया पीएमओ तक पहुंचने का? हाँ जी, हमने मोदी जी को, पीएम मोदी जी को लेटर भिजवाया था, लेकिन उनका जवाब आया, उन्होंने कहा कि आप सचिवालय जाओ। तो मैं सचिवालय गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे से मिलते हैं और ज़मीन देख के कहते हैं ज़मीन दिखाओ, आते हैं मेरे पास ज़मीन देखते हैं और फिर साइड पे हो जाते हैं। कागजी कार्रवाई एक तरफ, ज़मीन की ही दिखवाई होती है, कागजों की कोई दिखाई नहीं होती, कागजों की दिखवाई नहीं होती। आंटी दिल नहीं दुखता? 30 साल से आप लगातार इसी, ये तो टेंशन तो इसी के साथ आपके बाल पक गए होंगे। ऐसे है, इस केस में मेरे बच्चों की एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, और जो बच्चे एक ज़िंदगी जीते हैं, मेरे बच्चों ने मेहनत कर कर के पढ़ाई की है, सब कुछ मेरा इन माफियों के द्वारा सब कुछ लग चुका है। और मैं यही बहुत परेशान हूँ कि मुझे इंसाफ नहीं मिलता। हर कोर्ट से मैं जीतती हूँ, और पहले तो इसमें कोर्ट की लड़ाई ही नहीं है, लेकिन ये मुझे कोर्ट तक खींच के ले गए हैं। लेकिन तब भी मैंने लड़ाई हर कोर्ट में मैंने रिवीज़न घेरा है, और हाई कोर्ट में भी शरद शर्मा जी ने कहता है एक इंसान पाकिस्तान चला गया है तो इनका राइट ख़त्म कर दिया। तो सुबह भगवान दास के नाम पे दर्ज होना था। सुबह सुबह वकील साहब खड़े हुए, हम इस जज का फैसला नहीं मानते, उन्होंने डबल बेंच में डाल दिया गया। डबल बेंच वाले कहते हैं कि उनका राइट ख़त्म करके भगवान दास जी को एक रात का समय क्यों दिया गया। लोकपाल सिंह जी के यहाँ केस डाला गया कि ये कंप्यूटर में फिक्स हो गया है, ये इधर उधर नहीं होगा, तो वहाँ से भी ये केस निकाला गया और बिजनेस मैटर में डाल दिया गया। बिजनेस मैटर के जज कहते हैं ज़मीन ज़्यादा है, ये आधी आधी कर लो, वहाँ से मेरा खारिज कर दिया जाता है। फिर मैं चीफ के यहाँ गई हूँ, चीफ कहते हैं या ये बहुत पुराना केस है, 1947-50 एक्ट, या नीचे जाओ या ऊपर जाओ। ऐसे घूमते घूमते 12 साल मेरे तो हाई कोर्ट ने खराब करे। ये आप देखिएगा कितनी बड़ी बात है जो समझाने की बात कर रही हैं मैम। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, पर ये समझिएगा, आप 12 वर्ष एक ऐसे ही चले गए बिना किसी कार्रवाई के, और अपनी जमीन को खुद काबिज करवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। ये हमारी कानून व्यवस्था है। प्रशासन किस तरह से आपके साथ और ऐसा है कि एसडीएम साहब ने 6 बार, मेरी जमीन है ज्यादा, डिमार्केशन के, मुझे तो मेरी जमीन पता है, 6 बार डिमार्केशन के ऑर्डर करवाए गए। और भूमि माफिया ने, और उसमें मेरी फीस भी जमा है, एक बार 2000 रुपये और एक बार 10,000 रुपये। ये जाके कमिश्नर से स्टे लेके आते हैं। कमिश्नर के स्टे में मैंने प्रकाशन करवाया कि प्रकाशन हो, जिसके पेपर हैं वो जिसकी रजिस्ट्री है वो पेश करे। तो मैं कमिश्नर साहब के यहाँ पेश हुई, तो मैंने कहा साहब ये लॉयर गलत कर सकते हैं, आपने तो प्रकाशन का बोले, मेरी रजिस्ट्री ये है, लॉयर गलत करते हैं, तो आप तो फैसला दो, आप तो ऊंची कुर्सी पे हो। तो बिल्कुल इससे यहाँ सीआरसी में मेरे को घसीटा गया है। फिर जज कहते हैं अभी तक क्यों नहीं हो। मैंने कहा साहब जैसे अब आप नहीं कर रहे हो, ऐसे वो भूमि माफिया आगे कर पैसा देके, मैं हूँ गरीब लेडीज दे नहीं सकती, इससे मुझे आगे घसीटा जाता है। अभी तो 25 मेरे 30 साल हुए हैं, कह रहे 30 साल भी और लड़ाई लड़ लेगी ना तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, ये मोदी जी का राज है, मुझे इंसाफ मिलेगा, और बीजेपी का राज है, मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ, मेरे गरीब लेडीज़ को, मेरी बेटी गले में अल्सर पड़ गया है, उसको जितना कमाती थी मैंने सब कोर्ट में लगाया है। 1 महीना उसकी शादी हुई है, मैंने वैसे ही सिंपल करी है। ऐसे इन लोगों ने मेरे साथ, ये मेरे हस्बैंड 65 ईयर्स के हैं, हार्ट पेशेंट हो गए हैं, और सारी रात बैठ के काटते हैं, सो नहीं सकते।
अगर मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो मुझे ये ज़मीन अगर नहीं दे सकते, इसके बाद और मेरे में ताकत लड़ाई लड़ने की नहीं है, तो हम हस्बैंड वाइफ यहीं जान दे देंगे। कोई भी आएगा निकल जाओ, तो हमारी अर्थी को ले जाना। फिर बीजेपी मोदी जी से मैं यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ से हार के नहीं जाना चाहती, अगर उठाना है तो मेरी अर्थी उठाओ। सोचने वाली बात है, कौन सी सदी में जी रहे हैं हम। और गुहार भी लगाई इन्होंने मोदी जी को, अगर मोदी जी को ये समझ जी जिसका प्रकाशन हो जाए कि भाई अपने अपनी रजिस्ट्री पेश करो। मैंने जज के आगे ये रजिस्ट्री रखी ऐसे, मैंने कहा लो ये मेरी रजिस्ट्री है, इनसे साहब रजिस्ट्री मंगाओ। कभी पार्टी बनाना है, जब प्रकाशन हो गया। खाता खतौनी में किसका नाम है? सब में धनीराम 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 इनके ससुर है। तो देखिएगा, आप भी समझिएगा इस मामले को, क्या कुछ हो रहा है। धनीराम तो आप सब लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। पर उत्तराखंड में इस तरह से होना, ये वाकई बहुत गोलमोल है, बहुत झोलमाल है। क्या ये होना चाहिए? और उन तमाम रसूखदारों के नाम भी इन्होंने लिए जो इसमें हैं। ये जांच का विषय जरूर होगा, पर आप सब लोग भी समझिएगा, देखिएगा और सुरक्षित भी रहिएगा। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।